जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आपने सोलर लगाया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि इसको बड़ा कर लें, यानी ज़्यादा प्लेट्स लगा लें या बैटरी मज़ीद ऐड कर लें ताकि आप वापडा फ्री हो सके, या आपने सिरे से लगाया नहीं है और आप चाह रहे हैं कि सोलर पे शिफ्ट हो जाए क्योंकि बिजली महंगी भी है और आपको पता है लोड शेडिंग के भी इशू इसके साथ साथ हैं, तो आपको ये मशवरा है कि आप एक हफ्ते, ये कम से कम 10 दिन मज़ीद रुक जाएं। नाजरीन, आप मेरे चैनल पे चले जाएं, जैसे स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ। जून के शुरू में ये बहुत ज़्यादा अफवाह गर्दिश करने लगी कि जनाब गवर्नमेंट ने सोलर पे टैक्स लगा दिया है और कहीं देर ना हो जाए आप प्लेटें खरीद लें, ये कीमतें आसमान तक पहुंच जाएंगी। और हुआ यूं कि जो प्लेट्स नॉर्मल पहले ही रेट ज़्यादा थे, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से कस्टम क्लियरेंस और पोर्ट पे बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो जो नॉर्मल प्लेट 22 से 23 हज़ार की मिल रही थी वो 25-26 में थी, और इस अफरा तफरी में वो सोलर प्लेट 30 से 31 हज़ार पे चली गई, जो कि सरासर सारफ के साथ ज्यादती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मैं पहला बंदा था जिसने एनालिटिक करके ये बताया कि जनाब ना तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि टैक्स लगाएगी और ना ही लगा सकती है। इसके रीज़न में मैं बताऊंगा कि चाइना प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स क्यों नहीं लगा सकती, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना कि जनाब छतों पे वो गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, सोलर पे टैक्स लगा देगी, बैटरी पे टैक्स लगा देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जनाब ये एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते। अच्छा, तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियो पोस्ट की क्योंकि मेरे इस चैनल पे मकसद ही यही है कि हम आवाम की रहनुमाई के लिए ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेंगे जिससे ना सिर्फ बिज़नेस चले बल्कि आम आवाम को फ़ायदा और हक हलाल का जो प्रॉफिट है वो हर कोई ले सके। तो बहुत सारे जो मार्केट के लोग थे मुझसे नाराज़ भी हुए, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, कमेंट्स में चले जाएँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए और कमेंट्स भी किए कि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा लिया। तो आपको पता है अफरा तफरी में लोग 2 नंबर जो बी ग्रेड क्वालिटी प्लेट्स हैं वो भी सेल आउट कर रहे थे, और बाद में फिर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बड़े चैनल है हमारा, तो आवाज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं जाती, उन्होंने भी इस जो टॉपिक पे वीडियोस बनाई और वाक़ई ही ये बदतमीज़ी का जो तूफ़ान है वो रुक गया, और आपने देखा कि बजट में इस तरह का किसी किस्म का कोई टैक्स जो इन्फोर्स नहीं किया गया, बल्कि मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए टैक्स में कमी की गई है। खैर, वो डिटेल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मज़ीद मैं कहता हूँ कि ये सोलर प्लेट सस्ती होंगी, इंशाल्लाह ये पुराने रेट्स पे आ जाएँगी, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है कि डॉलर का रेट कम होने जा रहा है। ऑफ कोर्स होगा क्योंकि जो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो रहा है। जो मायदे तय हो रहे हैं, कस्टम पे और पोर्ट पे बहुत ज़्यादा जो ये सोलर्स का और बैटरी का स्टॉक वहाँ पे स्टक था, कस्टम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, वो वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो गया। जो प्रेशर कराची पोर्ट पे बना था, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है, वो नॉर्मल पे आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे खुशाइंद बात है कि इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ बहुत मिल रहा है, यानी कि सोलर प्लेट्स की जो कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में लास्ट मैंने आपको बताया भी था, एग्ज़िबिशन में गया था, तो कम से कम 200 कंपनीज़ ने तो यहाँ पे स्टॉल लगाए थे। इसके बाद डे बाय डे कंपनीज़ ना सिर्फ बन रही हैं और इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ लिथियम भी बन रही है, और लिथियम में ये बता दूं जो बड़ा पैक है ना, इस पे ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा है। 5 किलोवाट और 5 किलोवाट से अगर कम जो बैटरीज हैं वो इतनी फोरकॉस्ट नहीं है कि वो उनकी रेट कम होगा, लेकिन जो बड़े पैक हैं 10 किलोवाट, 15, 16, बल्कि इससे भी ज़्यादा मार्केट में आने शुरू हो गए, तो इनकी प्राइस आपको तकरीबन 20 से 30% कम मिलेगी। ये ज़्यादा दूर नहीं, 15 से 20 दिन के बाद। तो अगर नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकती, तो ये जो सोलर्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज, ये 99% हमें चाइना से ही आती हैं। तो चाइना के साथ इस तरह के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेल आउट होने वाली चीज़ है। ऑलमोस्ट ये बुनियादी जो नीड्स हैं, ज़रूरत है, उसमें ये शामिल है। तो गवर्नमेंट कभी भी आप याद रखिए कि इस पे एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगी, और ये बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जनाब गवर्नमेंट छतों पे टैक्स लगा देगी, ये कर देगी, तो ये भी मुमकिन नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने में तकरीबन 10% कलेक्ट कर पाती है।
तो कैसे मुमकिन है कि छतों पे जनाब ये सारा मामला देखे जाए। एनीवे अफ़वाहें फैलाने वाले फैलाते रहते हैं और इसमें मुझे लगता है कि आईपीज़ का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ये महंगी बिजली आईपीज़ यूनिट्स की है, जो पता नहीं बिजली बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन हम उनको अच्छा खासा जो पे करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कस्टमर इज़ द किंग, ठीक है? और किंग एहतजाज नहीं करता, किंग मिन्नतें नहीं करता, किंग मुँह मोड़ लेता है, किंग उस मार्केट का रास्ता ही बदल लेता है और मार्केट वो बिज़नेस ऑटो पे ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको इस्तिताअत दे, आप एक अच्छा और एक सूटेबल जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें, ताकि ये बिजली के रोने धोने से ही जान छूट जाए। जब आप जो बिल देने वाले सिंसियर हैं, जो बिजली चोरी नहीं करते, इस सिस्टम से निकल जाएँगे, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली ये सारे आईपीज़ और ये सारे मसले मसाइल अपनी मौत खुद ही मर जाएँगे। नाज़रीन, मैं किसी की मुखालफत में नहीं हूँ, लेकिन प्रॉफ़िट एक हद तक होना चाहिए, ज़्यादती एक हद तक होनी चाहिए। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।